ओटेकिङ शपथ ग्रहण समारोहमा चौरस्ताको यस प्राङ्गणमा आफ्नो उपस्थिति दिनु भएको छ। उहाँसँग अन्य मन्त्रीगण पनि उपस्थित रहनुभएको छ। Before start of the proceedings, we may observe 1 minute silence as a mark of respect and memory of the 21 of our brave soldiers belonging to West Bengal, out of which 17 belong to Darjeeling district, 2 from North 24th Pargana, 1 from Jalpaiguri district, 1 from Murshidabad district, who have lost their lives in the recent tragic landslide in Manipur. Everyone may please stand up. Thank you. अनिल कुमार थापा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासन सभाको सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएको ईश्वरलाई साक्षी दृढतापूर्वक पुष्ट गर्दछु। भारतको संविधान अनि भारतको अखण्डता प्रति पूर्ण भरोसा, आस्था, विश्वास वहन गर्ने विधि सम्मत घोषणा गर्दछु। धन्यवाद श्रीमान अनिल कुमार थापा। उहाँले सभासदको शपथ ग्रहण गर्न सक्नुभएको छ। यसैगरी अब हामी समष्टि कन्स्टिट्युन्सी 1 देखि 6 सम्मका नवनिर्वाचित सभासदलाई मञ्चमा बिताउँदछौँ। नर्देन शेर्पा रिम्बिक लोधवा, सतीश पोखरेल रेलिङ औजले, भूपेन्द्र छेत्री दुई बिजनबारी, विनय तामाङ ब्लुफिल्ड ऋषिया, सूरज राई तत्पर, युगेन्द्र प्रधान देवुङ बदनताम समष्टि। धन्यवाद हाम्रा यी नवनिर्वाचित सभासदहरूलाई। उहाँले पनि आफ्नो शपथ ग्रहण लिइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी समष्टि 7 देखि 12 सम्म जानेछौँ। जितेन राई पुपचिरिङ पन्दाम समष्टि, प्रतिमा सुब्बा दार्जिलिङ सदर 1, रोबर्ट सेती सदर 2, अजय विकास एडवार्ड सदर 3 दार्जिलिङ, रुबेन दास प्रधान दार्जिलिङ 2, प्रमोस्कर ब्रोन गुन्जरगुङ्गा समष्टि। थैंक यू। धन्यवाद नवनिर्वाचित सभासदहरूलाई पनि। र यसै क्रममा अब हामी 13 देखि 18 सम्म जाँदैछौँ। सन्दीप छेत्री चुम्तुङ मारिबुङ तामसाङ समष्टि, उदय देवान सुके मारिबञ्जान, भूपेन्द्र बमजन पोत्रेबुङ चामुङ, अन्जुल चौहान नागरी धर्जिया, राजेश चौहान गौरू भोत्रिया, अनुज कुमार थापा सोनदा पश्चिम समष्टि। नवनिर्वाचित सभासदहरूलाई हामी शपथ ग्रहण गराइरहेका छौँ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन सभाको सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएकोमा ईश्वरलाई साक्षी दृढता संविधान पुष्टिको पूर्ण भरोसा, आस्था, विश्वास विधि सम्मत गर्दछु। पूर्ण भरोसा, आस्था र विश्वास गर्दछु।
धन्यवाद नवनिर्वाचित सभासदगण, उहाँलाई पनि शुभकामना छ। यसै गरी अब हामी 19, 21, 22, 23, 24 अनि 25 समष्टिका नवनिर्वाचित सभासदहरूलाई शपथ ग्रहण गराइन लागिरहेका छौँ। सर्वप्रथम समी तामाङ तर्का ग्रामवन, भेलु पाक्रिन तर्का टिस्टा भ्याली, रत्नकुमार थापा मङ्पु लाप्ता, ध्रुव बमजङ शिव गोपाल धुवा उकाइटी, निलेश राई मिलिक थर्बु दुक्तिन, अरुण सिंहजी सौरिनी समष्टि। म रतन कुमार थापा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन सभाका सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएको ईश्वरलाई साक्षी दुर्गापूर्वक कृषि गर्दछुले भारतको संविधान अनि भारतको अखण्डताप्रति पूर्ण भरोसा आस्था र विश्वास वर्ष गर्ने विधि घोषणा गर्दछु। धन्यवाद नवनिर्वाचित सभासदगणलाई। र यसैले अब अघिल्लो क्रममा हामी 26, 27, 28, 30, 31 अनि 33 का नवनिर्वाचित सभासदलाई शपथ ग्रहणतर्फ अघि बढाइरहेको छौँ। सर्वप्रथम परेश कुमार तिर्की सुकुना पानीघट्टा समष्टि, मुली शेर्पा टोन सेन्ट मेरी समष्टि, श्याम शेर्पा कर्सियङ टाउन देउराली, कल्पना प्रधान पङ्खाबारी अम्बुटिया, नवराज छेत्री महानदी केन्दारी, सिनोरा नाम्चु छिबो तासिडिङ। म कल्पना प्रधान गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन सभाको सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएकोमा ईश्वरलाई साक्षी दृढतापूर्वक पुष्टि गर्दछु कि भारतको संविधान अनि भारतको अखण्डताप्रति पूर्ण भरोसा आस्था र विश्वास वहन गर्ने विधि सम्मत घोषणा गर्दछु। धन्यवाद नवनिर्वाचित सभासदगणलाई। यसै क्रममा अब हामी कन्स्टिट्युन्सी 34 र 39 सम्म जानेछौँ, जसमा विकास राई होम्स थालुको कन्स्टिट्युन्सी, सुमन गुरुङ होम दुर्पिन समष्टि, पालदेन तामाङ डुङ्गा पुदुङ समष्टि, ताबा ताङ्गे शेर्पा अलगरा दलपचन, उमा शर्मा लाभा लिम्से समष्टि, पिरे राई रोङपो मङ्सु समष्टि। उहाँलाई हाम्रा डिभिजनल काउन्सिलको बाट हामी शपथ ग्रहण गराइरहेका छौँ। म अनिल तामाङ गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासन सभाको सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएको ईश्वरलाई साक्षी दृढतापूर्वक पुष्टि गर्दछु कि भारतको संविधान अनि भारतको अखण्डताप्रति भारतको पूर्ण भरोसा विश्वास आस्था र विश्वास वहन गर्ने विधि सम्मत घोषणा गर्दछु। धन्यवाद नवनिर्वाचित सभासदगणलाई। अब हामी अघिल्लो क्रममा हामी माझ समष्टि 40 देखि 45 का रहेका छन्। कमल सुब्बा पेदोङ समष्टि, सञ्चवीर सुब्बा गिर्दगुङ लिम्बोङ, हेमन्त राई रेडी सामथा, रतन थापा दुर्गथान, अमर छेत्री सामसिङ कुमार, लाप्पा नाम्गे भुटिया रोङ्गो जलढाका। म धन्यवाद नवनिर्वाचित सभासदगणलाई। आगामी दिनमा उहाँको कार्यकाल असल होस् यही शुभकामना अनि शुभेच्छा भेट गर्दछु। आजको यस जिटी सभाको नवनिर्वाचित सभासदको ओथ टेकिङ सेरेमनीमा राज्यकी माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी पनि उपस्थित रहेको छ। उसै गरी हामी माझ एमआइसी अरू विश्वासवर्ग पनि उपस्थित रहेको छ। र यसै क्रममा नवनिर्वाचित सभासद श्रीमान अनित थापालाई आफ्नो सम्बोधन राखिदिनुको निम्ति म यहाँ निम्ताएको छु। जय गोर्खा, जय गोर्खा। र आज जिटिएको ओथ सेरेमनीमा उपस्थित अनरेबल चिफ मिनिस्टर, अनरेबल मन्त्री अरू विश्वासज्यू, अनरेबल चिफ सेक्रेटरी, जति पनि डाइसमा बस्नुभएको डिग्निटरिजहरू र सबैलाई गोर्खा अभिनन्दन टक्राउँदछु। र पहाडमा एउटा
नयाँ युग सुरु भएको छ। एउटा जुन हामीले अभियान सुरु गरेको प्र्याक्टिकल पोलिटिक्स र प्र्याक्टिकल पोलिटिक्सको एउटा सुरुवात भएको छ र सबै हाम्रो इलेक्टेड सभासदहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी सबै पिपल म्यान्डेटबाट आएको हौँ। हामी सबै एउटा परिवार जस्तो भएर काम गरौँ। कसैले कसैलाई हामी छुट्याउने प्रवृत्ति हटाउँ। सबैले एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गरेर पहाडलाई अगाडि जाउँ। तपाईँहरूको सबै इलेक्टेड मेम्बरको भिजनले पहाडलाई अगाडि लानु, विकासित पहाड बनाउनु छ र सबै मिलेर हामी युनाइटेड पहाड भनेर एउटा इक्जाम्पल सेट गर्नु छ र हामी सबै एउटा युनाइटेड पहाड भएर हामीले सोचेको भिजन र मिसनलाई अगाडि लानु पर्छ। हामीलाई यस भिजन र मिसनको लागि जुन हामी पहाड सिस्टमदेखि कलाएको यो गभर्मेन्टलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, हामीलाई तपाईँहरूको ब्लेसिङको जरुरत छ र तपाईँहरूले अब हामीलाई ब्लेसिङ दिनुपर्छ। पहाडले एउटा म्यान्डेट देखाइसकेको छ र हाम्रो भिजन र मिसनको लागि तपाईँहरूको ब्लेसिङको जरुरत छ र तपाईँहरूको ब्लेसिङको अपेक्षा राख्दै मैले यो सानो सम्भाषण यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। जिटिए सभाका नवनिर्वाचित सभासद श्रीमान अनि थपज्यूलाई र अब कर्ममा आफ्नो व्यस्ततालाई परपन्सार भए पनि दार्जिलिङ पहाडको मायालाई अपनाउँदै राज्यकी माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी आफ्नो सम्बोधन राख्दै हुनुहुन्छ। Chief Secretary Mr. Dwivedi, my colleague Arup Biswas, Anik Thapa, Shanta Chetri, Rudin Lecture, Amar Singh Rai, L.D. Rai, Mr. Tamishan, Mr. Gordhan, Manoj Dharma, D.P. Singh, Sanghamit Mirza, Madam Bimla, D.M. Balam, Dr. Santosh Nimbalkar, Aparajita Rai, Piyush Pandey, हमारा शायद 45 जो जीटीए का मेंबर इलेक्टेड हुआ है उसको सबको हम कॉन्ग्रेचुलेट करने चाहती हूँ और बधाई देने चाहती हूँ। भानुभक्त जी का काम जन्म दिवस है, इधर नहीं होगा 2 बजे। उसका पहले आज भानुभक्त जी का स्टैचू का सामने दार्जिलिंग हिल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जायगा में पहाड़ का उन्नति चाहन छे, पहाड़ को शांति चाहन छे, पहाड़ को प्यार चाहन छे और पीसफुल जीटीए चाहन छे। इसी के लिए एक चुनाव हुआ है and I am grateful to all the political parties of Pahad, hill area, from Kashian, Kalimpong, Mirik, Darjeeling to everywhere. Really इतना peaceful election मैंने पहाड़ में कभी नहीं देखा। एक पहाड़ के लिए एक बहुत ऊंचा दिशा है। कांचनजंगा जैसा पहाड़ में एक ऊंचा भीषण है। पहाड़वासी भी आज दिखा दिया, पहाड़ का आदमी जो कर सकता है बहुत सारी जगह का आदमी वो नहीं कर सकता। मैं दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं पहाड़ को भी पसंद करती हूँ, पहाड़ का नेचर को भी पसंद करती हूँ। पहाड़ में प्रॉस्पेरिटी हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो। एक 10 साल में हम लोग 7,000 करोड़ रुपया जीटीए को दिया था। इसको छोड़ के गवर्नमेंट का रुपया अलग से है, कॉर्पोरेशन का अलग से है, लेकिन बात एक ही था। पहले का बात हम दोहराना नहीं चाहती, लेकिन बात तो एक ही है। अभी आप लोगों को मेरे को वादा करना है, आने वाला दिन जो नेता जो भी भले धन्यवाद के लिए हम
पहाड़ में कोई गड़बड़ करने नहीं देगा। अगर पहाड़ में शांति रहेगा तो पहाड़ का इकोनॉमी बढ़ेगा। अभी पहाड़ पे देखो, अगर एक होमस्टे भी होता है, क्या उसका इनकम होता है? हम लामाहाटा से होमस्टे पॉलिसी शुरू किया था। ऐसे पहाड़ में हम चाहती हूँ, मैं अनित का साथ कल बहुत सारे बात किया, हम चाहते हैं जो जगह कंजेस्टेड हो गया है, देखो हमारा बहुत हॉकर भी है, गरीब रास्ता में बैठता है लेकिन अपन से कमाते हैं और उसका चीज हम खरीदते हैं, हम पसंद करते हैं। अगर ये लोगों को दिए हम बहुत बड़ा दुकान बना दे तो बाहर का आदमी भी खरीद सकता है, रास्ता भी क्लियर हो सकता है, ये लोग भी अच्छा से रह सकते हैं। मैंने अनित को जो बोला, मेरे को डीएम लोग भी इधर में है, चीफ सेक्रेटरी खुद है, मैं 3-4 दिन बाद उसको जीटीए को सीओ का वोट का बाद कलकत्ता आने के लिए बोला था कि वो सीएस का साथ मीट करे और थोड़ा सेक्रेटरी का साथ दार्जिलिंग में जाएगा है जो 200 एकड़ जगह में हम एक और नया सिटी बना सकते हैं। नया सिटी का मतलब न्यू इंडस्ट्रियल हब, दुकान, सेव हाउस, होम स्टे, बड़ा बाजार जो शॉपिंग मॉल कहते हैं अभी का दिन में, खाना का दुकान, टूरिज्म के लिए रहने का जाएगा। पूजा का टाइम तो देखो कोई होटल में जाएगा नहीं है। अगर बिजनेस नहीं आता तो थोड़ा ऐसा होता, बिजनेस आने के लिए तैयार है। मैं कालिम्पोंग के लिए भी एक बोला है, नया बनाएगा, जो है और थोड़ा उसको ऐड करेगा। कालिम्पोंग में करेगा, दार्जिलिंग में करेगा, कार्शियांग में करेंगे। और मिरिक का पहाड़ बेबी पहाड़ है, उसमें अर्थक्वेक ज्यादा होता है। मिरिक के लिए थोड़ा अलग से प्लान दो, जो मिस्टर राय है, आप बैठ के प्लान करो जिसमें हम क्या करें, हम इको टूरिज्म प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें अर्थक्वेक में उसको कोई प्रॉब्लम ना। और नेक्स्ट हम जितना भी प्रोजेक्ट लेंगे, एक चीज दिमाग में रखना, पहले जो हुआ है बहुत सारे घर बारी कंक्रीट हो गया है। अगर पहाड़ में कभी अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा मेरे को पता नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं था। अभी अगर नया कुछ बनाना है तो सिस्टम फॉलो करके बनाना है, जैसे वो चीज फिर गिरना पड़े, इसको हमको देखना है। मैं इसको लिए आप लोगों को हम पूरा मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग का काम का पैशन हो। काम का एक पैशन होता है। दार्जिलिंग में हम तो कहते हैं हमारा जितना भी पुलिस में काम करते हैं, रिसेप्शन में काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, हिल बॉयज एंड गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट, वेरी एजुकेटेड, टैलेंटेड। इसके लिए हम मंगपुर में हिल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कार्शियांग में प्रेसिडेंसी कॉलेज का हब बन रहा है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का। ऐसे बहुत सारे चीज बना रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहा है। दार्जिलिंग में 2 मल्टी लेवल कार पार्किंग का काम चल रहा है, लेकिन टूरिज्म के लिए कार्शियांग गिद्दा पहाड़ से रोहिणी तक रोपवे का काम भी चल रहा है। किसान को पानी देने के लिए जल तीर्थ का काम भी चल रहा है। শিল্পনা ডাইরেক্টরেট কাজে ডাইভার্সিটি এনে সেখানে ফসল
যেমন কফি, কমলা লেবু, सिट्रानीला, लेमन ग्रास, हॉर्टिकल्चर को बहुत सारे हम जोर दिया है। बहुत सारे काम इनकम्प्लीट भी हुआ है, उसको कंप्लीट करना ज्यादा है। आपका इधर में टूरिज्म पोटेंशियलिटी ह्यूज है, एजुकेशन पोटेंशियलिटी है, आईटी पोटेंशियलिटी है, मेडिसिनल हब्स का पोटेंशियलिटी है, फूड प्रोसेसिंग है, हॉर्टिकल्चर है, इमेंस पोटेंशियलिटी है। इसको हमको करने के लिए हमको तरीका चाहिए, स्किल चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए। इसको लेके हम काम करें। चाय बागान जो हमारा है नॉर्थ बंगाल में, इसमें हम चाहते हैं कि चाय सुंदरी प्रोग्राम भी हो। जो चाय सुंदरी प्रोजेक्ट का मार्ग में चाय बागान में जो काम करते हैं उसको एक घर पर हो जाए। I request my chief secretary to amend the rules as per law. When we are allowing 15% for the tourism purpose to the tea gardens, Anit requested me yesterday that if we allow the people who are staying there inside the tea gardens, if we allow some homestay for them, because we have people then they can also start some business. होम स्टे में भी लोगों का इंटरेस्ट होता है। मैं लामाहाटा से जब शुरू किया था, अब देखा क्या लामाहाटा हो गया। उसको बाद मैंने तैयार कर दिया था, तख्ता को देखो पूरा जला दिया था। उसके बाद मैं इधर उधर बहुत सारे प्रोजेक्ट लिया था, नहीं करने दिया। आम प्रोजेक्ट का जाएगा अनेक को बहुत देखा गया। आईटी इंडस्ट्री हम दार्जिलिंग सबसे अच्छा जगह है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, काश्मीर, मिरिक। हम अगर बंगाल में बहुत बड़ा सिलिकॉन हब बन रहा है, 200 एकड़ जमी पे पूरा जमी भर्ती हो गया। अगर आप लोगों ने शांति रक्षा करे तो आई कैन रिक्वेस्ट द आईटी पीपल ऑल्सो to set up their IT industry in Darjeeling. From Darjeeling, they can work for all over the world. IT industry, hardware industry, then export, horticulture, medical plants. इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट जगह है। इसको करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम 600 आदमी को 4 कोटी 60 लाख रुपया का इंसेंटिव दे दिया जो होम स्टे बनाते हैं। आप एक काम करो, जो टूरिज्म में 15% होटल बनाएगा उसको तो भी एक सीआर का काम करने पड़ता है, CSR। वो रुपया से आधा लोग उधर में जो लोग रहते हैं 10 परिवार चुन के, जिसको 2 रूम है, अगर वो मदद कर दे तो गवर्नमेंट का भी रुपया बच जाएगा और उसको भी CSR का काम होगा। दोनों ही हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक आदमी को डेप्यूट करना जरूरी है। आई थिंक somebody may be deputed from Uttar Bango department for every district. 6 districts, 6 people. Dakshin Dinajpur is not necessary because there is no tea garden at all except 1-2. Uttar Dinajpur, of course, we have Islampur, this another and the other place, and also Jalpaiguri, Alipurduar, Darjeeling. Could be also few we have the jute industry. इधर में CCU, HDU, SNSU, SNCU, फ्री फेयर डायग्नोस्टिक सेंटर, स्वास्थ्य साथी, दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज, नया स्कूल, नया IIT, बहुत सारे हम बनाया। नेक्स्ट हम स्किल ट्रेनिंग के लिए आई थिंक दार्जिलिंग में
4 स्किल ट्रेनिंग हम बना सकते हैं तो उसको ट्रेनिंग देके हम जॉब फेयर का मते उसमें नौकरी दे सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी क्या किया, 30,000 बॉयज एंड गर्ल्स को हम स्किल ट्रेनिंग किया है, और वो जो स्किल ट्रेनिंग हुआ है, जो इंडस्ट्री की जरूरत है वो स्किल ट्रेनिंग का, उसको सब उसको मिला दिया है। अभी वो इंडस्ट्री उसको 30,000 को लेंगे। इसमें दार्जिलिंग का भी बहुत है। हम 10-15 दिन का अंदर एक 30,000 यंग जनरेशन को हम उसको नौकरी दिला देंगे स्किल फ्रॉम जॉब फेयर का अंडर में। ऐसे इधर में भी करना है। इधर में जो हुआ, लेकिन बहुत सारे होना है, पीने का पानी का प्रॉब्लम है। लेकिन 224 का एंड में सब घर घर में पानी पहुंच जाएगा, पाइप का पानी। और 1.5 साल 2 साल लगेगा कि पानी पाइप ले जाने के लिए समस्या होता है। बहुत बड़ा काम है। बहुत सारे हुआ है, लेकिन बहुत सारे करना भी है। चाय बागान में आपको पता है, हम जब 2011 में आए तो उसको दैनिक इनकम था 67 रुपीज। हमने उसको बढ़ा के 202 किया है। और जब तक जो महीना का माफिक काम करते हैं, मिनिमम वेजेस जब तक ठीक नहीं होगा तब तक उसको लिए इंटरिम रिलीफ 15% ऑलरेडी इंक्रीज किया है। इसको छोड़ के भी बहुत सारे प्रोग्राम आउट भी किया है। इसको करने के लिए हम तैयार भी है। दार्जिलिंग का हिल यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी चालू करना है। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की 3rd कैंपस मोंगपू एंड दाओ हिल से एजुकेशन हब, दार्जिलिंग कालिम्पोंग ITI हब, IIT पार्क, विश्व बांग्ला दुकान। पहले भी इधर में हिल बिजनेस समिट हुआ, लेकिन अभी हम जो बिजनेस समिट सिलेक्टेड करेंगे जिसमें हिल का इंटरेस्ट है, जिसको लेके हम हिल में कर सकते हैं। ऐसा 1, 2, 3 महीने का अंदर तब तक ये लोग प्लान भी तैयार कर लेंगे GTA से। तो हम लोग फिर आएंगे, आके इधर में मीटिंग करके क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, उसमें हम करेंगे। और दार्जिलिंग को जो महिला लोग हैं, आप लोग बहुत काम करते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू द वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। हमारा जितना दार्जिलिंग का स्कूल चिल्ड्रेन है, उसको जमा कपड़ का ऑर्डर किसका मिलता है? सब एक साथ में सेंट्रली। सेल्फ हेल्प ग्रुप दार्जिलिंग को भी मिलता है, DM कालिम्पोंग बिमला। आप लोग भी बहुत सारे काम करो। और एक बात है, इधर में देखो, इतना बारिश होता है लेकिन जनता को पानी पीने का नहीं मिलता है। एक दुख है। एक चेन्नई में भी देखो, इतना बड़ा समुद्र है लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता है। इसके लिए झोड़ा को पानी को कैसे रिजर्व तैयार करके इसको मौजूद रखना है, इसको भी देखना है। I think Sweden is interested. Anik also told me that sometimes Sweden visited Darjeeling before the violence and all this. So we can talk to them. If they are interested, they can set up this. And whatever the charge is required or the project cost, then they can do it. So potentiality is there, our people will get the water and they will get their benefits. रिजर्वायर नहीं बनाने से नहीं होगा। और एक बात है, देखिए आप लोग भी जो है छोटा छोटा टैंक मिलता है, देखবে তুমি 50 কেজি 100 কেজি ট্যাঙ্ক পাওয়া যায় জল ভরে ভরে রাখে। যদি এগুলো আমরা সেলফ হেল্প গ্রুপ বা জিটিএ কে দিতে পারি বা মিউনিসিপ্যালিটি কে দিতে পারি, ওই যে
থেকে জলটা পড়ে যাচ্ছে না, ওই জলটা ওরা দেখে পিজা, তারপরে গাড়িতে করে নিয়ে গেল, যেখানে জল নেই সেখানে রিজার্ভারে ঢাললো বা কিছু একটা করলো। এটা কিছু प्लान করতে হবে। और झरना का पानी बहुत बढ़िया होता है, ये जितना दिखता है आप ग्रीन वाटर, क्लीन वाटर, ये तो झरना का पानी से बनते हैं। एक एक बोतल पानी देखो, छोटा सा एक बोतल 100 रुपीज भाव है। दार्जिलिंग को पहले लोगों को इतना चूल अच्छा, इतना हेयर अच्छा होता है, किसके लिए? दार्जिलिंग का वाटर, इट इज सिल्की वाटर, बहुत बढ़िया वाटर। और इसका झरना का पानी, उसमें आप नहाओ, उसमें आप पानी पी लो, आपको देखो कितना बढ़िया रहेगा, कितना अच्छा रहेगा। दार्जिलिंगे জলটাকে আমাদের ইউজ করতে হবে। We can set up some bottle plant also, drinking water bottling plant। ঝোড়ার থেকে পানি নিয়ে 10-12টা 20টা ঝোড়া আইডেন্টিফাই করে পড়ায় টাউন এরিয়াতে, যেটা করে না ওরা। ঝোড়ার থেকে জলটা নিয়ে এনিবডি ক্যান ডু দ্য বটলিং প্ল্যান্ট, এবং এখান থেকে এই যে জলগুলো হয় ক্লিন ওয়াটার, আমাদের যেমন যে জলটা আমরা করেছি, আমাদের যে ছোট সস্তা, ওটা প্রাণ ধরা পাবে না এত শপে, তার কারণ হচ্ছে 6 টাকা দাম, 12 টাকা দাম, কিন্তু ওটা আরেকটু দামই হবে। কিন্তু যে বিক্রি করবে সে বিক্রি করবে হিমালয়ান ওয়াটার, কত দামে বিক্রি করে। এরকম কত ওয়াটার আছে, there are so many। সুতরাং আইডিয়া আছে, আইডিয়াকে কাজে লাগাতে হবে। there are so many orchid, horticulture is so potential। এখানে তো একটা এক্সপোর্ট হাব হওয়া উচিত হর্টিকালচারে। না, এটা বড় ভালো করে অর্কিড, এবং যেটা হচ্ছে আমরা যেটা বলি অর্কিড, আরেকটু যেন কি হয়, দুটো খুব বিখ্যাত হর্টিকালচারের গাছ। কোনখানে? রোহিণী ওকে, কিন্তু দার্জিলিং এ একজন 200 একর জমি কিনে নেবে আমি শুনেছি। সেই জমিটা নিয়ে তোমরা বড় আরেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন করো, তাতে তুমি স্কুলে করতে পারো, কলেজে করতে পারো, आईटी इंडस्ट्री करते पारो, তুমি শপিং মল করতে পারো, सब कुछ করতে পারো। बाहर का लोग आते हैं, कितना जिनिस खरीदता है, बहुत चीज खरीदते हैं। मैं तो कालिम्पोंग में दुकान में जब जाते हैं तो देखता है उधर का जो जिनिस है, चीज है, मिलता है ना, महिला लोग जो, बच्चा लोग जो पढ़ते हैं, वो सब बैंकॉक से ले आता है। अगर आप देखो, कोई सिंगापुर को नकल करे, डुप्लीकेट करे 6 घंटा में, तो नागालैंड में करे, और हमारा इधर में बैंकॉक को 6 घंटा में करते हैं। बैंकॉक का भी टेक्सटाइल बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है, और बागडोगरा से ओनली 2 आवर्स लाइक दिस। अभी हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाएगा इसको। हम हंसी मनाने नहीं चाहते हैं कि एक हमारा रीजियोनल कनेक्टिविटी बढ़े, तो जितना रीजियोनल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, कुछ बिहार में भी हम लोगों ने बना दिया, खाली हम लोग इंतजार कर रहे हैं फ्लाइट के लिए। मालदा में हम लोग बना रहे, बालूरघाट में भी बना रहे। जितना ये सब चीज हुआ, इतना आप लोग को बिजनेस बढ़ेगा। और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, नॉर्थ बंगाल इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियल कॉमर्स डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हमारा दार्जिलिंग का, कालिम्पोंग का, काशियांग का, मिरिक का जो कॉमर्शियल सेक्टर है, आप लोग भी सोचिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आज बहुत सारे जगह से सब लोग भाग के बंगाल में चला आता है
कि बंगाल सबसे पीसफुल है। जो गाली देता है बाहर में, गाली देना उसका काम है, लेकिन याद रखो हमारा बांग्ला में यूपी का जितना लेदर इंडस्ट्री है सब चलाया। ऐसा बहुत सारे इंडस्ट्री है जिसमें बाहर का सब आदमी हमारा बंगाल में आ रहा है। तो दार्जिलिंग में क्यों नहीं, कालिम्पोंग में क्यों नहीं, मिरिक में क्यों नहीं? हम चाहते हैं महिला लोग भी शॉपिंग मॉल बनाए, फुल महिला बनाए। अगर महिला आप कार भी चला सकते हो तो हम भी कार के लिए आपको लोन दे सकते हैं। आप ड्राइविंग करो, पहाड़ में टूरिज्म में काम करेगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की বড় এদের কিছু মহিলা যেটা আমরা লোন দিই গতি ধারা ওটা উঠিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু দার্জিলিং এর জন্য স্পেশালি কিছু করে দেবে। ऐसा बहुत सारे काम है जो ये लोगों को लेट देम टेक ओवर। और इसका बाद हम दोस्ती चाहते हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट एक ही है कि पहाड़ अच्छा रहे, पहाड़ आगे बढ़े, पहाड़ को खुशी चाहছে, कांचनजंगा का खुशी चाहছে, दादू भाइयों को खुशी चाहছে। तो भाई हारू कस्तु हनुवंच रामचो ভালছো, সবাই ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, সুস্থ থাকুন। বিশ্বাস রাখবেন আমি আপনাদের দখল নিতে আসবো না, আমি ভালোবাসতে আসবো, এইটুকু বিশ্বাস রাখবেন। আর আজকে এই শুভ দিনে আমি সকল জনপ্রতিনিধিকে রিকোয়েস্ট করব, ফরগেট হুইচ পার্টি ইউ আর, নাও ইউ আর দ্য ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ। ওয়ার্ক ফর দ্য পিপল, ওয়ার্ক ফর দ্য ভিলেজ, work for the country, work for the world. We want to see that my Darjeeling is smiling, my Kalimpong is darling, my Karshan is also smiling. All are smiling, and I also want to smile with you. With this word, thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram, Jai Bangla, Jai Gorkha. लेकिन एक चीज मेरे को मन में है, दिल में दुख हुआ है। मणिपुर में हमारा बहुत सारे दार्जिलिंग वासी जो लैंड साइड में मर गया, जो देश को कम करता है, लेकिन वो जब मर जाता है देखने का कम लोग होता है। अभी अमरावती में देखो 166 लोग स्टेटमेंट है, हम उसको ले आ रहे हैं थोड़ा कॉन्टेक्ट करके। ऐसे नॉर्थ 24 परगना में 2 है, जलपाईगुड़ी 1 है, साउथ 24 परगना 1 है, 12 दार्जिलिंग कालिम्पोंग है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करेंगे कि हर परिवार के लिए एक होमगार्ड का चाकरी आप 2-2 लाख रुपया